बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो। ये मुबारक ईद की नहीं बल्कि ये मुबारक है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का IMF के साथ एक स्टैंड बाय लेवल का मुआहिदा हो चुका है। इसलिए मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दे रही हूँ। मगर इस मुबारक के पीछे हमारे लिए कितनी परेशानियाँ छुपी हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप तमाम लोग तैयार हो जाइए महंगाई के एक नए तूफ़ान के लिए, क्योंकि हुकूमत ये समझती रही और हमें बताती रही कि IMF के साथ जब हमारा मुआहिदा हो जाएगा, इसका सरासर मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमें इस्तेहकाम नज़र आएगा और ये इस्तेहकाम हमें शायद हमारे ज़खायर के अंदर नज़र आएगा, मगर इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला झटका जो IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदा होने के बाद हुआ, $3 अरब का जो मुआहिदा हुआ, सबसे बड़ा झटका उसके अंदर हमें ये मिला कि बिजली के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। बिजली हम तमाम लोगों के लिए महंगी हो रही है और आप देखेंगे कि इसके नतायज, एक तो बिजली हमारे यहाँ वैसे नहीं आती, बिजली के बिल जो आएंगे तो हमें समझ आ जाएगी, हमारे दिमाग चकरा जाएंगे, और जो सब्सिडी ऑलरेडी गवर्नमेंट हमें दे रही थी वो बिजली के ऊपर से उठा ली गई है। दूसरा बड़ा झटका जो आज की तारीख़ में हमें दिया गया वो ये था कि पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो बढ़ा दी गई है। 5 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर लेवी बढ़ गई है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में इसके भी नताइज आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल भी महंगा हमें मिलेगा। अब आते हैं वन बाय वन इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो IMF के नाम के ऊपर गवर्नमेंट हमारे साथ करती है। पहला तो ये कहा जाता है कि IMF के साथ हमारा मुआहिदा होगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। IMF ने इस मुआहिदे के साथ सबसे बड़ा मुतालबा हमारे सामने ये रखा कि वो सब्सिडीज़ ख़त्म करवाना चाहते थे और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया गया। सब्सिडीज़ बिजली के ऊपर से ख़त्म हो गई, बिजली अब हमें महंगी मिलेगी। पेट्रोल के ऊपर फ़ी लीटर 5 रुपये लेवी बढ़ा दी गई है, पेट्रोल भी आइंदा आने वाले चंद दिनों में हमें महंगा मिलेगा। कहा जाता रहा कि जो भी हम टैक्स बढ़ा रहे हैं या IMF की डिमांड्स को तस्लीम कर रहे हैं उससे हमारा कमज़ोर तबका मुतासिर नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि कमज़ोर तबके के अंदर कंसीडर होते हैं या गुर्बत की लकीर के नीचे कंसीडर किए जाते हैं। उनके ऊपर सरासर ये बोझ आ गया है। उसमें हमने देखा कि 215 अरब का जो नया टैक्स आवाम के ऊपर लगाया गया, उसके नतीजे में मेरे और आप जैसे तनख्वाहदार जितना भी बड़ा तबका था वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स की शरह जो गवर्नमेंट को अदा करनी होती है वो पहले से कहीं ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर कोई शख्स 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो अपने घर अब 50,000 नहीं लेके जाएगा बल्कि वो 30 से 35,000 रुपये लेके जाएगा। बाकी का जो टैक्स है वो उसके ऊपर इनकम टैक्स की मद के अंदर काट दिया जाएगा और इसका इत्तलाक हर सेक्टर के अंदर होगा। जहाँ भी हम तमाम लोग मेहनत करते हैं और कमाने का ज़रिया जो जो इदारे हमारे, वहाँ पर तमाम के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा और उसकी कटौती होगी। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासिर होगा वो आप और हम लोग हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है। फिर कहा जाता रहा हमें पाकिस्तानियों को कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कमज़ोर तबके को बचाया जाए। IMF के साथ मुआहिदे के नतीजे में जो $3 अरब आएगा वो पहले तो हमारी गवर्नमेंट के ख्वाहिशात से कहीं ज़्यादा है, मगर वो अभी नहीं आएगा। उसको आने में तकरीबन 2 से ढाई महीने का वक्त दरकार होगा, उसके बाद ये पैसे पाकिस्तान में आएंगे। मगर अभी से IMF मुआहिदे के असरात हम तमाम लोगों के ऊपर नुमायां हैं और हम तमाम लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये थी कि गवर्नमेंट ये बात कर रही थी, हम कोशिश करते हैं कि महंगाई को काबू किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, जितने बड़े माहिरीन हैं, उनके सामने एक फार्मूला ये है कि महंगाई को सिर्फ इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी मुल्क या किसी भी सोसाइटी के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट तय है महंगाई के हवाले से भी, जो शरह सूद हम पे लागू है वो 22% के हिसाब से है जो शरह सूद इस वक्त पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर है। एक आम सारिफ, एक आम आदमी, एक आम शहरी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। अगर हुकूमत महंगाई को काबू करने के लिए शरह सूद में और इजाफा करती है तो उसके 2 बड़े नुकसानात हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे इस पूरे सिस्टम में। एक तो ये कि हमारी मार्केट क्रैश कर जाएगी और सेकेंडली ये कि हमारा जितना भी सरमायादार तबका, कारोबारी तबका पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है, अपना कारोबार कर रहा है, वो पहले से कहीं ज़्यादा मुतासिर होगा। और पिछले चंद दिनों में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े सरमायादार थे जो पाकिस्तान से अपने सरमाए को लपेट कर अपने अपने मुल्कों में चलते बने। एक तरफ से हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सरमायादार को लाया जाएगा ताकि पाकिस्तान की मार्केट थोड़ी जो है वो एक्सपैंड हो जाए, थोड़ी वसी हो जाए, मगर दूसरी तरफ जो शरह सूद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से हमारा सरमायादार, हमारा कारोबारी तबका बहुत ज़्यादा मायूस है। अगर गवर्नमेंट
IMF के इस एग्रीमेंट के बाद महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या फिर शरह सूद में इजाफा करती है तो उसके नतीजे में हमारा कारोबारी तबका मज़ीद मुतासिर होगा। और पिछले हमने कुछ दिनों में देखा कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से चले गए, और सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो शेल कंपनी थी 50 साल से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर काम कर रही थी, वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर वो भी चली गई है यहाँ से। फिर ये कहा जाता है कि महंगाई को या रुपए की हमारी कदर कम होती है, उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डॉलर उसकी वजह से बढ़ता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि डॉलर को काबू करने के लिए उस पर चेक रखना ज़रूरी होता है। एक चीज़ हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात के अंदर शामिल ही नहीं है, तो फिर हम डॉलर के ऊपर चेक किस तरह से रख सकते हैं। बड़े बड़े माहिरीन ये सादा फार्मूला देते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर डॉलर बेकाबू है तो हुकूमत उस मार्केट के ऊपर चेक रखे। जब हम मार्केट के ऊपर चेक रखते हैं तो उसके नतीजे में डॉलर को काबू किया जा सकता है। मगर जब हमारी गवर्नमेंट मार्केट के ऊपर चेक नहीं रख रही, एक तरफ तो ये ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं कि 250 रुपये तक डॉलर को लाया जाए, मगर 250 रुपये पे डॉलर कभी भी नहीं आ सकता। इनफैक्ट जो अभी करंट सिचुएशन है वो भी इससे कहीं ज़्यादा डॉलर की है। फिर ये हमें कहा जाता है कि क्योंकि IMF के साथ मुआहदा हो गया इसलिए पाकिस्तानियों को जो है वो पेट्रोल ज़्यादा महंगा मिलता है, या बिजली के मामलात हो जाते हैं, दीगर इश्यूज़ हो जाते हैं। तो याद रखिए IMF जब भी अपना एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट के अंदर पेट्रोल के मामलात को लेकर कोई भी शिक शामिल नहीं होती। ये एक बड़ी आसान सी चीज़ है कि आलमी मार्केट और डॉलर का रेट, ये दोनों चीज़ें तय करती हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर पेट्रोल प्राइस या पेट्रोल की मसनूआत के ऊपर कितना इजाफा होगा या आम आदमी को कितना बोझ उठाना पड़ेगा। जब हम डॉलर को ही काबू नहीं कर रहे तो हम पेट्रोल को किस तरह से उसके प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं, या फिर अवाम को या सारिफ को हम रिलीफ दे सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये 3 अरब डॉलर आने के बाद सिर्फ एक फ़ायदा होगा, वो ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे। मगर एक आम आदमी की ज़िंदगी इससे कभी भी स्टेबल नहीं होगी। उसके ऊपर टैक्सेस का बोझ ज़्यादा आएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएंगी। सब्सिडीज़ एक वो फार्मूला होता है जो कोई भी गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए देती है कि उनके खुद बोझ का, जो उनके ऊपर बोझ होता है टैक्सेस का या महंगाई का जो बोझ होता है, उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट अपने कंधों पर उठा लेती है। और गवर्नमेंट कभी भी ये एहसान नहीं करती क्योंकि हमारे टैक्सों के ऊपर गवर्नमेंट चल रही होती है। तो गवर्नमेंट के पास जो फंड या जो पैसा इकट्ठा होता है उसके नतीजे में काम आदमी को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी का फॉर्मूला जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जब सब्सिडीज उठ जाएंगी तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तनख्वाहदार तबका और कमज़ोर तबका इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। एलिट क्लास इसमें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगी, अगर होगी भी तो वो -% होगी, माइनस के ऊपर परसेंटेज होगी उसके ऊपर, तो वो एलिट क्लास को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा ये बात की जा रही थी कि किसी भी तरह से ऐसा अगर कर लिया जाए कि डॉलर को लगाम इस तरह से डाल ली जाए कि कुछ दीगर मुल्कों से जो पैसा आना है वो शायद हमारे लिए कुछ रिलीफ का बायस बनेगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाती है, जो पिछली गवर्नमेंट गई थी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि IMF के साथ चूँकि इन्होंने हेरा फेरी की मुआहदे के अंदर, जिसकी वजह से IMF अब मौजूदा गवर्नमेंट के साथ मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं था। 2 आम चीज़ें हैं जिनको अब हमें याद रखना चाहिए और हमें समझने की भी ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर एक आइनी साल है। आइनी साल मतलब ये इलेक्शन का साल है, जब हमारी नेशनल असम्बली की मुद्दत पूरी होने जा रही है और मुल्क के अंदर एक आम इंतखाब होना चाहिए। आइन हमारा ये कहता है कि ये एक आइनी साल है, इसमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब मौजूदा गवर्नमेंट जबकि गैर मकबूल है अवाम के अंदर, तो वो इलेक्शन में किस तरह से जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि अगर वो सब्सिडीज़ ख़त्म कर देती है तो अवाम में वो और भी गैर मकबूल हो जाएगी। तो गैर मकबूल सियासी जमात जब भी इलेक्शन में जाएगी उसको वोट नहीं मिलेगा तो उसकी शिकस्त होती है। अब ये देखना होगा कि इन चंद महीनों के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेती है, क्या इनिशिएटिव्स उठाती है, क्योंकि अगर कोई भी दूसरी जमात आएगी, वो चाहे फिर ये जमात हो, अगर मौजूदा गवर्नमेंट खिलाफ वर्जी करती है IMF के इस एग्रीमेंट की, तो हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बेतहाशा मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर अगली गवर्नमेंट आती है, वो चाहे इसी जमात की या किसी और जमात की, अब देखना ये कि वो भी इस एग्रीमेंट को किस तरह से लेकर चलती है। तो अभी हमें बिल्कुल शादियाने नहीं बजाने चाहिए। IMF के साथ मुआहदा होने के नतीजे में जो 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे, उसमें फ़ायदा सिर्फ हमारे ज़खायर के स्टेबल होने का है। वो उनको इस्तेहकाम आ जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा। अगर ये हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से महंगाई ख़त्म हो जाएगी तो हमारी खाम ख्याली है, झूठ है सरासर। अगर हम ये कहते हैं कि जी पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हमें रिलीफ मिल जाएगा, ये भी सरासर झूठ। आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे पेट्रोल और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अगर हम ये कह देते हैं
کہ ہماری جیبیں تھوڑی سی بھاری ہو جائیں گی, شاید کھانے پینے کی چیزیں سستی ہو جائیں گی. جب انکم ٹیکس کی مد میں ہم بہت سارا پیسہ کٹا کے تنخواہ اپنی جیب میں لے کے آئیں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں اور بھی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ ان تمام معاملات کو طویل مدت پہ لے کے چلتی ہے یا قلیل مدت پہ لے کے چلتی ہے, مگر حکومت جب تک ان پہ اقدامات نہیں کرے گی تب تک ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا. اور ایسی صورت میں موجودہ حکومت جو ہے وہ کبھی بھی الیکشن کے اندر نہیں جائے گی جب تک وہ عوام کو ریلیف نہیں دے دے گی. عوام کو ریلیف صرف اس صورت میں مل سکتا ہے کہ اگر IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے اندر چند چیزوں کی نرمی کی جائے یا پھر خلاف ورزی کی جائے. دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.